दोस्तों, आज हम सामान्य विषय पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपके समक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह रोपण से प्राप्त हुआ है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। भारत के किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जादूगोड़ा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। घोड़े को दागने और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने। सितार का आविष्कारक कौन है? सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। तबले और सितार का आविष्कारक माना जाता है। दीवान-ए-कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न आता है, तूती-ए-हिंद किन्हें कहा जाता है? भारत का तोता। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो है मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। 1334 में भारत आया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दासों के लिए नए विभाग जिसे दीवाने बंदगान कहते हैं की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। निर्धन बच्चों एवं महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए दीवान खैरात एक दान विभाग था, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खुदाई मददगार की स्थापना किसने की? खुदाई मददगार की स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें से जो तृतीय मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। सम्मेद पर्वत प्रसिद्ध है। सम्मेद पर्वत जो है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के शरीर त्याग के कारण से यह सम्मेद पर्वत जो है प्रसिद्ध है। प्रथम जैन संगति कब हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी प्रथम जैन संगति, और द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, उनके जन्म का प्रतीक है कमल। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से पहले नंबर पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी है, तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, इसका सही आंसर तमिलनाडु आ जाएगा। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली केरल का लोक नृत्य है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सितार बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी को बजाते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। 1985 में भारत की संसद ने दल बदल अधिनियम पारित किया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कब समाप्त किया था? भारत के संविधान द्वारा प्रारंभ में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है।
राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, लेकिन कभी संघात्मक शासन प्रणाली आता है तो संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। इसका आपको अंतर समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के 19A में है। देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो इसका अनुच्छेद 44, दोनों एक जैसे अंक हैं, ध्यान रखना। समान सिविल संहिता के लिए अनुच्छेद 44। 4 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध थे उनके संबंधों के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकते हैं, उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किसी विषय पर। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उनके चुनाव की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है और यह बांग्ला भाषा में है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का जो राष्ट्रगान जन गण मन है वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्ष से प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ सामान्य विषय पर आधारित 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आने वाली उत्तराखंड LT परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।